जिस बहन का नाम लेकर योगी भावुक हो जाते हैं वो आज क्या करती है। जिस परिवारवाद की लड़ाई हिंदुस्तान में है वहां योगी का परिवार कहां है। मोदी तो मां से मिल भी लेते हैं लेकिन योगी का परिवार आज भी तड़पता रहता है। योगी आदित्यनाथ 15-16 साल के थे उस वक्त उनके पिता की सैलरी मात्र 85 रुपए थी। ये बात साल 1987-88 की है। योगी अपने पिता से कुछ ऐसा कहते हैं कि बालक का भविष्य तब बेशक न समझ में आया हो पर आज उसकी कीमत का अंदाजा हिंदुस्तान को हो चुका है। योगी की समाज सेवा की सोच बचपन से ही थी। उन्होंने पिता से पूछा कि क्या आप सिर्फ परिवार पालते हैं या समाज की सेवा भी करते हैं। तब पिता ने बच्चे के सवाल को टालते हुए कह दिया, हम तो परिवार ही पाल पाते हैं, तुम क्या करते हो हम देखेंगे। किसने सोचा था ये बच्चा बड़ा होकर परिवार ही नहीं बल्कि राज्य की सेवा करेगा और परिवार को हमेशा के लिए त्याग देगा। आज भारत के सबसे लोकप्रिय सीएम का परिवार कहां गुम है सब जानना चाहते हैं। परिवार में कौन कौन है और एक बेटा जब सीएम है तो परिवार में इतनी गरीबी क्यों है। अगले कुछ मिनट में सुनिए सबसे रोचक कहानी। सीएम योगी का परिवार बेहद गरीबी में जीवन यापन करता है लेकिन परिवार का एक किरदार ऐसा भी है जिसकी चर्चा हमेशा होती है। वो किरदार है योगी की छोटी बहन शशि। ये वो बहन है जिसकी तस्वीर देखकर योगी आज भी भावुक हो जाते हैं। योगी की बहन शशि बमुश्किल 14 साल की रही होंगी जब उनकी शादी पौड़ी के पंचूर गांव से 30 किलोमीटर दूर कोठार गांव में कर दी गई थी। गरीब घर में ब्याही शशि ससुराल को ही अपनी दुनिया मान चुकी थी। एक दिन अचानक उनको खबर मिली कि उनका बड़ा भाई साधु बन गया है। खबर सुनते ही शशि का दिल बैठ गया। बहन की हालत ये हो गई कि गांव में भिक्षा मांगने वाले साधुओं में अपने भाई को ढूंढने लगी। तब तक जब तक शशि को यह पता नहीं चल गया कि उनका भाई गोरक्षनाथ पीठ का महंत बन गया है। शशि ने गांव के चर्चित माता पार्वती के मंदिर के पास ही फूल और प्रसाद की दुकान खोल ली। शशि के घर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव और माता पार्वती का मंदिर है। यहाँ बहुत से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पास करीब 70 दुकानें हैं। उनमें से एक झोपड़ी वाली दुकान शशि की भी है। मीडिया ने शशि से पूछा कि आप इतनी गरीबी में गुजर बसर क्यों कर रही हैं? अपने सीएम भाई से क्या मदद चाहती हैं? इसके बाद शशि कुछ देर तक बोली और वो एक एक शब्द बहुत कीमती है, जरा सुनिए। अपनी जिंदगी से खुश हूँ, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। वो लोगों की सेवा करते रहें और एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने, मैं बस यही चाहती हूँ। मेरी उनको दोबारा यूपी का मुख्यमंत्री बनते देखने की मनोकामना पूरी हुई। अब मैं उनको देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती हूँ। जब तक मोदी जी पीएम है वही रहें, फिर अपनी जिम्मेदारी योगी को दे दें। मैं यूपी से आने वाले लोगों से यूपी के हालचाल पूछती रहती हूँ। लोगों को ये नहीं बताती कि मैं योगी की बहन हूँ। मैं योगी से दोबारा मिलना चाहती हूँ। सुना है गांव के स्कूल में अपने गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का विमोचन करने आने वाले हैं। मुझे उसी दिन का इंतजार है। खबर आई थी कि जीत के बाद योगी अपनी मां से मिलने जाएंगे। हालांकि अभी तक तो नहीं गए। आज बेशक शशि दुकान चलाती हो पर देश में सबसे ज्यादा प्यार योगी को उत्तराखंड आज भी करता है। योगी आदित्यनाथ की कहानी में कई किरदार हैं। इन किरदारों को अगर आप फिल्मी पर्दे पर देखना चाहते हैं तो जल्द ही वो सपना भी पूरा होने वाला है। खबर यह भी है कि पीएम मोदी की तरह योगी आदित्यनाथ की लाइफ पर एक मूवी बनने वाली है जिसमें कुमुद मिश्रा योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।